एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हेलो मैम। मैम वी आर फाइन। ग्रेट, We are good. गुड टू नो। आई होप आपने आपके फ्रेंड्स को रिमाइंड किया है आज का क्लास ज्वाइन करने के लिए, और मैं देख रही हूँ कि उस दिन से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अभी है, तो आई एम Yes, वेरी ma'am. हैप्पी। आपने आपका काम बहुत सही तरीके से किया है, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू आइडियाथॉन। आप सबको आइडियाथॉन में वेलकम। आज का हमारा पहला सेशन है और जैसे मैं कह रही थी उस दिन की, आइडियाथॉन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग उद्यमी विचारों को, बिजनेस कैसे करते हैं या फिर हमारी आइडिया पर काम कैसे करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। और इसकी शुरुआत आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से हो रही है, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो उसके बारे में हम किसी और से कह सके, अच्छे शब्द यूज करके उसे इजीली कम्युनिकेट कर सके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हमारा सबसे पहला सेशन आज का है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और सौम्या मैम है जो हमारे साथ ये सेशन करने वाली है। सो लेट्स वेलकम सौम्या मैम एवरीवन। अब आगे जाने से पहले मैं आपको सौम्या मैम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सौम्या मैम कई सालों से इस फील्ड में काम कर रही है और बहुत सारे वर्कशॉप्स उन्होंने ऐसे किए हुए हैं। कोई भी कंटेंट को क्रिएटिवली कैसे लिखा जाता है ताकि वो और इंटरेस्टिंग बने और बहुत आकर्षक बने, इसकी सौम्या मैम एक्सपर्ट है। तो वो क्रिएटिव कंटेंट और कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करती है। उन्होंने कई सारे स्टूडेंट्स के साथ, कई सारे एडल्ट्स के साथ, टीचर्स के साथ उन्होंने बहुत साल से काम किया है। और वो पोएट्री भी करती है, तो वो भी उनकी आई थिंक स्पेशलिटी है। अगर हमें टाइम मिला तो हम कहेंगे मैम से कि आप उसके बारे में भी हमें कुछ बताओ। और वो कम्युनिकेशन, क्रिएटिव राइटिंग और पोएट्री के वर्कशॉप्स कंडक्ट करती है। तो आई थिंक हम सब लकी है कि सौम्या मैम से हमें आज इतनी सारी बातें करने को मिलेंगी और इतनी सारी एक्टिविटीज आई एम श्योर उन्होंने हमारे लिए प्लान की है। तो और वेट ना करते हुए, अंजलि 5 मिनट हो गए, तो आई एम श्योर कि और स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करने वाले हैं हमें। क्या हम शुरू करें अंजलि? क्योंकि आप सब लोग टाइम पे आए हैं ना, मैं जो लोग टाइम पे आए हैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती है ना, क्योंकि वो 10 बजे आ गए थे। तो ठीक है, बट थैंक यू सो मच। और आपके फ्रेंड्स जब भी ज्वाइन करेंगे आई एम श्योर थोड़ा उनको अगर बैकग्राउंड मिल जाएगा तो आगे के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए ओवर टू यू सौम्या मैम, प्लीज वेलकम एंड कंटिन्यू द सेशन। Perfect. Good morning to everyone. Thank you for being with us on a Sunday. लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आज के सेशन में इतना मजा आए कि आपका संडे बरकरार रहे। आपको संडे पे आप जितनी मस्ती करते हैं उतनी मस्ती इस सेशन में हो। जो टॉपिक है हमारे सेशन का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, आपके करियर के लिए, आप दुनिया में जहां जाएंगे खुद को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। और हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक इज कम्युनिकेशंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। अब जब मैं कम्युनिकेशंस के आगे ये वर्ड इफेक्टिव लगा देती हूँ तो इससे क्या मतलब चेंज होता है? व्हाट इज द मीनिंग? एनीवन? एंड बोलने से पहले हम हैंड रेज करेंगे सो दैट मैं आपको देख के जवाब दे सकूं। सो नंदिनी ने हैंड रेज किया, लेकिन नंदिनी 2 मिनट रुक जाइए, हम चाहते हैं कि सब लोग क्लास में जो है वो सब लोग बोले। सो कोई और ट्राई करना चाहेगा? कोई और मुझे बताना चाहेगा कि अगर मैं कम्युनिकेशंस के आगे ये वर्ड इफेक्टिव लगा दूं तो उसका क्या मतलब हो जाता है? ठीक है, नंदिनी आप बताइए। मैम इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स मैम जो हम कम्युनिकेट करते हैं, मैम किसी से भी हम जो कम्युनिकेट करते हैं वो इफेक्टिव हो, मीन्स हमारा कितना प्रभाव पड़ रहा है दूसरे पर, हमारी कम्युनिकेशन का कितना इफेक्ट पड़ रहा है। सो वही हो जाएगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आई थिंक सो। ऑलमोस्ट देयर। बाकी मैं समझा दूंगी आपको। मुझे निष्ठा से एक परमिशन लेनी है। निष्ठा, क्या मैं अपनी स्लाइड प्रेजेंट कर सकती हूँ? इज इट ओके? हाँ, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन रोकिए। लेट मी गो टू माय प्रेजेंटेशन नाउ। ठीक है जी, सब बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? हैंड रेज करके मेरे को कंफर्म करेंगे। परफेक्ट 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 परफेक्ट। सो
इससे पहले हम आगे जाएं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास में हैं, मैं चाहती हूँ वो चैट बॉक्स यूज करके मुझे बताएं कि वो किस शहर, किस सिटी, किस जगह से है, ऑल्सो वो कौन सी क्लास से है। आप कौन सी क्लास में हैं और आप किस जगह से हैं, ये आप चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए फटाफट। जल्दी 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 सब करेंगे ये। जल्दी जल्दी जल्दी। अगर कोई बच्चा है जिसको चैट यूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप हमको बताइएगा, हम हेल्प करेंगे। हमारे पास रिस्पॉन्सेज आए हैं तृप्ति से, चारू से। चारू, आपने क्लास बताई लेकिन जगह नहीं बताई, आप कहाँ से हैं, मुझे ये भी जानना है। साक्षी से, गुंजन से, सना से, राशि से, नंदिनी से, अंजलि, चारू। हाँ, चारू ने हमको बता दिया वो कहाँ से हैं। यशवी, मोहित, रिया, आपने क्लास बताई लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप कहाँ से हैं। अच्छा, हाँ बता दिया। नहीं, रिया ने नहीं बताया। रिया, आपको मुझे ये भी बताना है कि आप कहाँ से हैं। तान्या, अनीशा, अभिषेक, रिया। अच्छा, परफेक्ट। जिसने नहीं बताया वो भी अपने चैट रिस्पॉन्सेज भेजें। एट द वेरी बिगिनिंग मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहती हूँ, मैंने 50,000 सेशंस लिए होंगे कम्युनिकेशन पे, इतना क्विक और एक्टिव रिस्पॉन्स मुझे आज तक किसी सेशन में नहीं मिला, किसी भी सेशन में नहीं मिला। तो क्या किड्सप्रेन्योर की टीम एक बारी क्लैप आइकन शेयर कर देगी सारे इस क्लास के बच्चों के लिए? हम आपके लिए क्लैप करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ किड्सप्रेन्योर की टीम सब बच्चों के लिए क्लैप करे। ऑल्सो वी हैव टू कीप आवर माइक ऑन म्यूट। बच्चों अपने माइक म्यूट पे रखेंगे तो बैकग्राउंड नॉइज नहीं आएगा, है ना? ठीक है। ओके, परफेक्ट। ओके, अब आपने मैंने आपसे एक बहुत ही सिंपल, अच्छा कुछ बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, आपको कुछ बोलना है मुझसे? नंदिनी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या हैंड रेज गलती से हो रहा है? हो सकता है, ठीक है, ऑल राइट। ना, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जिससे हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, हम जैसा फील कर रहे हैं, हम जहां जाना चाहते हैं, हम जो आइडिया दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, वो हम लोगों के सामने रख पाते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, है ना? वेरी सिंपल। आप सबको कम्युनिकेशन का महत्व पता है? डू वी ऑल अंडरस्टैंड कि अच्छे से कम्युनिकेट करना सीखना क्यों जरूरी है? कोई मुझे बताना चाहेगा? नंदिनी नहीं बताएगी, समवन एल्स? हम लोगों में ना एक सेइंग होती है कि बात करेंगे तभी तो बात बनेगी। जब तक आप लोग मुझसे बात नहीं करेंगे तब तक क्लास की बात नहीं बन पाएगी। सो ये बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशंस के सेशन में हम सब कम्युनिकेट जरूर करें। ठीक है, अगर मैं आप सबसे वेरी सिंपली ये पूछूं, मैंने जैसे अभी आपको समझाया कि कम्युनिकेशन क्या होती है, आपके हिसाब से कम्युनिकेट करना क्या होता है? अच्छा, और हैंड्स रेज हो गए। अंजलि, आप मुझे बताइए। अंजलि, आप मुझसे बात करना चाहेंगे? ओके, और किसने हैंड रेज किया है? एक सेकंड। ओके, कोई बात नहीं। आप में से कोई भी मेरे को हेल्प करेगा ये समझने में कि कम्युनिकेट करना क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय कम्युनिकेशंस? We will come back to Nandini, but I want other people to also interact and engage in this session. Yes, ma'am, I can tell you. हाँ जी, प्लीज बताइए।
कम्युनिकेशन स्किल के जरिए ही हम अन्य लोगों से संपर्क कर सकते हैं या कोई भी काम जो करना चाहते हैं दुनिया में बिना कम्युनिकेशन स्किल के वो संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल इसलिए सही बोला। लोगों बिल्कुल। कोई और यहाँ पर जो कोई और डायमेंशन, कोई और दायरा ऐड करना चाहेगा कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पर? अगर मैं आप सबसे पूछूं कि कम्युनिकेट करना जरूरी क्यों है? हम बिना कम्युनिकेट करे जिंदा रह सकते हैं क्या? नो। व्हाई? क्यों? ठीक है, तृप्ति आप बताएंगे मुझे? हाँ बताइए। because I think communication is really very important क्योंकि अगर हम किसी से बातचीत ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है, हम उसके मन की बात नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ऑफ कोर्स हम कम्युनिकेट करने से ही समझ पाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो कम्युनिकेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, तृप्ति ने बिल्कुल सही बात बोली। और कोई मुझे बताएगा कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? नंदिनी आप बताइए। चलिए मैम, हमें कम्युनिकेशन इस वजह से जरूरी है मैम, जो हमारे माइंड में थॉट्स होते हैं या फिर मैम कोई भी विचार है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, अगर हम उसे बताएंगे नहीं तो वो पहली बात हमें पता नहीं चलेगा कि वो अच्छा थॉट है या बुरा थॉट है। तो कम्युनिकेशन एक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें अपने थॉट्स रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है कम्युनिकेशन की वजह से। जैसे कि तृप्ति ने कहा कि दूसरे के मन में क्या है या फिर दूसरा क्या कहना चाह रहा है, दूसरों को समझने के लिए भी कम्युनिकेशन काफी जरूरी है। परफेक्ट। और स्वर्णा, लास्ट आंसर मैं सुनना चाहती हूँ स्वर्णा से। स्वर्णा आप भी बताएंगे? यस मैम। मैम कम्युनिकेशन मैम एक अच्छा जरिया है अपने थॉट्स का मैम आदान प्रदान करने का। हम दूसरों को भी जान सकते हैं और मैम दूसरे हमें भी जान सकते हैं। अगर मैम हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो मैम हमें पता नहीं चलेगा सामने वाला क्या सोच रहा है और हम क्या सोचते हैं मैम, क्योंकि हर चीज पर सब लोगों के अपने अपने अलग अलग थॉट्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यशवी ने भी हैंड रेज किया है। यशवी आप कुछ बोलना चाहते हैं? यस मैम, कम्युनिकेशन मैम, हम जैसे कि हम आप बात कर रहे हैं सबसे जरिए हम आपको दे सकते हैं। वो मेरे आपको कॉलिंग से हैं, लेकिन हम आपसे बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे सुन सकते हैं, हम आपसे मिल नहीं सकते इस टाइम, लेकिन हम आपसे बात के जरिए जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आप लोगों ने बहुत सटीक आंसर्स दिए, लेकिन इसमें सिर्फ मुझे एक प्रॉब्लम लगी। क्या कम्युनिकेट करना सिर्फ बातचीत करना होता है क्या? मेरे को आंसर्स नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ आप सिर्फ सोचें कि कम्युनिकेट करना सिर्फ बातचीत करने तक सीमित है या फिर और भी जरिए हैं जिनके थ्रू हम अपने विचार दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, दुनिया के सामने साझा कर सकते हैं। ठीक है, ये आप सोचिए। उससे पहले हम एक, नंदिनी अभी नहीं, उससे पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, वेरी 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 स्मॉल एक्टिविटी। सब तैयार है? हैंड रेज करके मुझे आप कंफर्म कीजिए। और इस पूरी क्लास को मिलके मेरी एनर्जी मैच करनी है। ठीक है, मुझ में बहुत एनर्जी है। परफेक्ट, आई गॉट 12 हैंड रेजेस, वेरी वेरी गुड। अच्छा बच्चों, कभी भी क्लास में कुछ भी ऐसी चीज हो जो नहीं समझ में आए, उसी समय मुझे टोक के पूछिएगा, ये बहुत जरूरी है। ये आपका कम्युनिकेशन है मेरे साथ, और मेरा कम्युनिकेशन आपके साथ ये है कि मैं आज आपको कम्युनिकेशन के मानी समझाऊं, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस समझाऊं, कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट क्या होता है वो समझाऊं। भाई म्यूट कर लो फटाफट, सबके सब म्यूट कर लो। वेरी गुड। कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे होती है वो समझाऊं, और कम्युनिकेशन क्रिएटिव कैसे होती है वो समझाऊं। ठीक है, we're all ready. ओके, पहली टास्क बहुत सिंपल है। स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? हु एम आई, मैं कौन हूं, है ना? हम अक्सर सोचते हैं मैं कौन हूं, और जब मैं कौन हूं के बारे में सोचती हूँ तो मैं उसमें क्या क्या चीजें सोचती हूँ। मेरा नाम क्या है, मैं कौन सी कक्षा में पढ़ती हूँ, मैं कौन से शहर, गांव, कस्बे, जिला से हूँ, मैं कौन से प्रदेश से हूँ, मैं कौन से देश से हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ। और क्या सोच सकते हैं? और हम सोच सकते हैं कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, मेरी हॉबी क्या है, मुझे क्या 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 करना पसंद है, मेरी दिनचर्या किस प्रकार की होती है। जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम यही सारी चीजें सोचते हैं ना, है ना?
हाँ, जितने लोगों की स्क्रीन मुझे दिख रहे हैं उतने लोग तो नॉट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज हम अपने बारे में थोड़े से अलग ढंग से सोचेंगे, थोड़े से अलग ढंग से सोचेंगे, ठीक है। आज हम 2 या 3 प्रकार से अपने बारे में सोचेंगे और सलीके से अपने विचार आगे कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे साझा करते हैं, उसका भी तरीका समझेंगे। सो हियर इज एक्टिविटी नंबर 1 आप सबके लिए। अगर आप ना होते, अगर साक्षी साक्षी नहीं होती, गुंजन गुंजन नहीं होती, अंजलि अंजलि नहीं होती, नंदिनी नंदिनी नहीं होती, और आप एक रंग होते, आप एक कलर होते, तो आप कौन सा रंग होते और क्यों? याद रखिएगा, रंग चूज करने से ज्यादा जरूरी क्या है, उसके पीछे का रीजन समझना। आपकी जो पर्सनालिटी है, आप खुद को जिस तरह से देखते हैं, क्या वो ब्लैक कलर से मैच होती है, क्या वो रेड कलर से मैच होती है, क्या वो नीले रंग से मैच होती है, क्या वो पीले रंग से मैच होती है, और क्यों? क्यों ज्यादा जरूरी है। मैं चाहती हूं आप इसके बारे में 1 मिनट के लिए सोचें। अगर मैं एक रंग होता या होती तो वह कौन? बेटा म्यूट कर लो खुद को फटाफट सबके सब। हाँ, तो अगर मैं एक रंग होता या होती तो मैं कौन सा रंग होता या होती और क्यों? आप 1 मिनट तक इसके बारे में सोचेंगे और उसके बाद आप चैट बॉक्स के थ्रू मुझे बताएंगे कि कौन सा कलर और क्यों। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। थिंक अबाउट इट फॉर 1 मिनट। मैं आप सबको रंगों के थ्रू पहचानना चाहती हूँ, रंगों के जरिए पहचानना चाहती हूँ। सोचिए। जब मैं बोलूंगी तब आप चैट बॉक्स पे अपने विचार लिखना शुरू करेंगे। Who am I? If I was a color, which color would I be and why? ओके, जिसने भी सोच लिया है चैट बॉक्स पे मुझे लिख के बताइए कि आप कौन सा रंग हैं और क्यों। चैट बॉक्स के जरिए बताइए। जो पार्टिसिपेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं, हैंड नहीं रेज करना, चैट बॉक्स के जरिए मुझे बताना है कौन सा रंग और क्यों। अभी देखिए, कम्युनिकेशन में ये भी बात है कि सिर्फ बोल पाना काफी नहीं है, समझ पाना भी जरूरी है। आप सब अपने विचार तो रख रहे हैं मेरे सामने, लेकिन क्या आपने मेरी इंस्ट्रक्शन सुनी? मैंने सिर्फ रंग का नाम नहीं मांगा था, मैंने क्या मांगा था? रंग और क्यों। आप वह रंग क्यों है ना? तो जैसे कि हमको अच्छा आंसर एक आया है अंजलि से। अंजलि ने कलर का नाम भी बताया है और पीछे के वजह भी बताई है कि वो काला रंग क्यों होती।
क्योंकि ब्लैक कलर अंजलि के हिसाब से ब्लैक कलर सबसे डिफरेंट कलर है, वो किसी कलर के साथ मिक्स नहीं होता। एंड अंजलि भी सबसे डिफरेंट होना चाहती हैं, किसी के साथ मिक्स नहीं होना चाहती। सो जितने बच्चे मुझे कलर बता रहे हैं, सिर्फ कलर नहीं बताना है। कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सुन पाना ढंग से और इंस्ट्रक्शन को रिसीव कर पाना। मेरी इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर थी, कलर और क्यों। सो अब अच्छे आंसर्स आने शुरू हुए हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग भी और सबके आंसर्स सुने और एक्चुअली पढ़ें, ठीक है। इस क्लास में काफी लोगों को ब्लैक कलर पसंद है। नेहा कह रही है ब्लैक कलर क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होता। तृप्ति कह रही है ब्लैक क्योंकि शी लव्स टू लिव अलोन एंड अगर वो किसी से मिलती हैं तो एक नया बॉन्ड बना लेती हैं, ठीक है। राशि कह रही है कि वो सफेद रंग होती, इफ आई विल बी अ कलर आई वुड बी वाइट, क्योंकि उनको पीस पसंद है। राशि वेरी गुड थिंकिंग, व्हाइट कलर एक्चुअली पीस सिंबलाइज करता है, प्योरिटी और पीस। राशि पीसफुल रहना चाहती है इसलिए व्हाइट कलर। नंदिनी कह रही है हम रेड या ग्रीन कलर होते क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा एंग्री रहती हैं। नंदिनी आपको गुस्सा बहुत आता है? एंड हमारे मन में जो थॉट आते हैं वो हम बोल देते हैं। और रेड कलर ब्राइट भी होता है, ठीक है बिल्कुल। चारू कह रहे हैं कि उन्हें ये कलर पसंद है और ये कलर बहुत प्रिटी है और ये नेचर का कलर है। कलर कौन सा है? येलो। अनीशा कह रही है व्हाइट क्योंकि वो सबके साथ मिलकर खुलना चाहती हैं और व्हाइट कलर सब में मिल जाता है। बहुत खूबसूरत। साक्षी कह रही है शी वांट्स टू बिकम ब्लैक कलर क्योंकि ब्लैक कलर सबसे डिफरेंट होता है। अगर हम उसको किसी भी कलर में मिक्स करें तो वो मिक्स हो जाएगा, जबकि वो किसी भी कलर में मिक्स होकर अपनी आइडेंटिटी को नहीं छोड़ता। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, हम सबको समझ के सबके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करें, बट किसी भी रूप में अपनी पहचान को नहीं खोना चाहिए। क्या बात है साक्षी, मुझे आपका आंसर बहुत अच्छा लगा। जब भी हमको किसी का आंसर बहुत अच्छा लगे हम क्लैप आइकॉन यूज कर सकते हैं। आपके पास जूम में क्लैप का आइकॉन होगा, ठीक है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। मोहित, चारू, तान्या आपने हैंड रेज किया है, आपको कुछ कहना है? ओके, कुछ कहना हो तो मुझे बताइए। अंजलि कह रही है ब्लैक और उन्होंने ब्लैक कलर को सिग्निफाई करने के लिए एक इमोजी भी यूज किया है। आप सबको पता है इमोजीज क्या होते हैं? आजकल जब हम भाषा यूज करते हैं, किसी को टेक्स्ट करते हैं, तो सिर्फ हम शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे, हम सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं यूज कर रहे, हम इमोजीज भी यूज कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक भाषा है ना। और हमको किसी को दिखाना हो कि हम खुश हैं, किसी के जवाब से हमें अच्छा लगा है, तो हम स्माइली भेज देते हैं, हम लिख के नहीं भेजते कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी बात सुन के। तो हमारा कितना सारा टाइम बच जाता है ना। कम्युनिकेशन कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, इवॉल्व होती है। स्वर्णा कहती है पर्पल, आई थिंक आई हैव फियर ऑफ समथिंग एंड इट इज यूनिक। ओके, आपको लगता है पर्पल कलर थोड़ा सा फियर का कलर है? स्वर्णा, आप मुझे बताना चाहेंगी इसके बारे में? हाँ जी। ठीक है, अच्छा, स्वर्णा को लगता है कि पर्पल कलर थोड़ा सा फियर का कलर है। मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया। आप सब करेंगे तो हम थोड़ा ज्यादा सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, बोल पाएंगे और कम्युनिकेशन के महत्व से बिल्कुल इस क्लास से जब हम निकलेंगे तो उसका महत्व बिल्कुल अच्छे से जान के और ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लेके निकलेंगे कि आगे की दुनिया में हम अप्लाई कर पाए। ठीक है, अब सेकंड एक्टिविटी बिल्कुल जैसे हमने एक्टिविटी अभी करी है ना, बिल्कुल वैसी एक्टिविटी है। ठीक है, सब रेडी हैं? हैंड रेज करके मुझे बताइए जितने बच्चे रेडी हैं। काफी कम बच्चे रेडी हैं इस बारी। अच्छा ठीक है, ओके कूल, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। ओके, जैसे हमने पहली एक्टिविटी में खुद को रंगों के जरिए समझा था, अब मैं चाहती हूं कि आप मुझे बताएं कि अगर आप प्रकृति का कोई भी एक अंग होते, एनीथिंग फ्रॉम नेचर, एनीथिंग, तो आप क्या होते और क्यों? इस बारी आप आंसर्स टाइप नहीं करेंगे, इस बारी आप मुझे
बोल के बताएंगे। मैं आपको Yes, 1 मिनट दे रही हूँ सोचने के लिए, ठीक है? अगर आप प्रकृति का कोई अंग होते, इफ यू वर एनी एलिमेंट ऑफ नेचर, तो आप कौन होते और क्यों? ठीक है, सोचिए, 1 मिनट तक सोचिए। सना ने बोला उनका फेवरेट कलर रेड है क्योंकि मैम हमें बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा अच्छी चीज नहीं है। जो लोग गुस्से में रहते हैं वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि वो अपना आपा खो देते हैं। दे लूज कंट्रोल। सो बट अभी हमारा सवाल क्या है? अभी हमारा सवाल ये है that if I was an element of nature, who would I be and why? अगर मैं प्रकृति का एक अंग होती या होता तो कौन सा और क्यों? क्यों जरूरी है? प्रकृति का रंग। प्रकृति का अंग, नदी, पहाड़, झरने, फूल, पत्ती, पत्थर, हवा। हवा, आकाश, धरती, मिट्टी। मैम झरना। हाँ, इतनी सारी चीजें हैं सोचने के लिए और चूज करने के लिए। मैम झरना। अभी नहीं, मैं जब पूछूंगी तब जवाब देना, ठीक है? ये सभी प्रकृति के अंग हैं। राशि ने हैंड रेस किया है। राशि, आपको कुछ कहना है? दृष्टि, आपको कुछ कहना है? यस मैम, हमें बताना है कि अगर हम नेचर का एक पार्ट होते तो हम क्या होते। और क्यों? मैम हमें लगता है कि हम एक तरह से वेदर होते, क्योंकि वेदर टाइम टाइम पर बदलते रहते हैं, तो हमें भी अपने आप में चेंजेस करना, अपने नेचर में चेंजेस करना पसंद है, एक तरह से रहना। यस मैम। वेरी गुड, ठीक है, जवाब आने शुरू हो गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। अगला जवाब कौन देना चाहेगा? हैंड रेस चारू। चारू, नेक्स्ट आंसर। मैम मैं चाहती कि मैं एक फ्री होती, जिससे कि मैं अपने इन्वायरमेंट को मैम सेफ भी रख पाती और किसी की हेल्प भी कर पाती। बहुत सही, बहुत अच्छा जवाब, थैंक यू। तृप्ति। मैम आई वुड लाइक टू बी रिवर, बिकॉज उसका जो फ्लो है उसकी तरह मुझे बहना पसंद है, एंड लव टू विद न्यू पाथ इन माय लाइफ। कुछ नया करना चाहिए, ये मेरे को लगता है करना है, तो आई थिंक यू। वेरी गुड आंसर, थैंक यू। नंदिनी। मैम सेम हियर, आई आल्सो लाइक टू बी अ रिवर मैम, बिकॉज रिवर है, बहती जाती है, उसे कोई चीज रोक नहीं सकती, एंड अगर उसे सही डायरेक्शन मिले तो वो समुद्र तक मिल जाती है। और यहाँ तक कि जितना उसका ट्रैवल होता है, उसके ट्रैवल एरिया में वो काफी मतलब नगर, काफी गांव वगैरह से भी गुजरती है, तो सबकी हेल्प भी करती है। So I would like be a river. बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। सना, नेक्स्ट इज सना। सना, आपने हैंड रेज किया था। ओके, नेहा। नेहा। हाँ सना, आपने दोबारा हैंड रेज किया है, आप बताना चाहोगे? बेटा खुद को अनम्यूट करो, मुझे आपकी शक्ल दिख रही है। मैम अगर हम प्रगति के अंग होते तो मैम आकाश होते, और मैम सबके लिए मैम बारिश करते हैं, जो बारिश करते हैं, और किसी मैम पानी की जरूरत होती है मैम किसी किसान को, खेत में जैसे फसल सूख जाती है तो इसलिए हम बारिश करते हैं। तो तुम आकाश क्यों होती? तुम बादल बन जाओ। यस मैम, बादल तो कहीं भी जा सकता है ना?
बहुत बढ़िया, मुझे आपका जवाब बहुत खूबसूरत लगा, थैंक यू। नेहा, 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 ओके, नो प्रॉब्लम। मोहित, मोहित, मैं आपका जवाब सुनना चाहती हूँ। यस मैम, मैं गांव से हूँ और हमारे यहाँ धान की खेती होती है, तो इस बार बारिश नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं भी बादल होना चाहता जिससे टाइम पर बारिश हो और किसानों को पानी मिले। क्या बात है, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैं भी गांव में रहती हूँ, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश जी के मैम। गांव में रहती हूँ और यहाँ पर अकाल बारिश की वजह से फसलें खराब हुई हैं। तो बिल्कुल उल्टी तरह की प्रॉब्लम है। आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है, हमारे यहाँ अकाल बारिश हो रही है, जिसकी तो मैम वजह अगर मैं से बादल होता तो मैं वहां पर भी आपकी हेल्प कर सकता था। हाँ, यहाँ पर थोड़ा कम बरसना था आपको, और हाँ उत्तर प्रदेश में थोड़ा ज्यादा बरसना था। हाँ। बहुत अच्छा। ये जो मैं आपसे एंड में पूछूंगी कि हमने एक्सरसाइज क्यों करी, आप सब अपने जवाब सोचिएगा, ठीक है? हम जाएंगे साक्षी के पास। साक्षी, मोहित खुद को म्यूट कर ले। साक्षी, यस यस मैम। हाँ, अपना जवाब बताइए। मैम हम फ्लाई। आप कौन होते हैं? मैम बर्ड। बर्ड, अच्छा, क्यों? मैम उड़ना चाहते हैं सपनों में। बोलिए बोलिए, बिना हिचकिचाए बोलिए। आप बर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि आप उड़ना चाहते हैं, और यस मैम। और आप सपनों के बारे में भी कुछ बोल रही थी और आप चुप हो Yes, गई ma'am. बीच में। मैम क्या बोल रही? सपने हम जीने सपने सपने जीना छोटे होते पर उन्हें जीने की इच्छा बहुत बड़ी है, उन्हें पूरा बहुत करना जरूरी है। बहुत बढ़िया साक्षी, मुझे आपका जवाब बहुत 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 अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और फिर हम जाएंगे अभिषेक के पास। अभिषेक, यस मैम। बताइए अपना जवाब। मैम मैं ट्री होता, ओके, क्योंकि वो सबको ऑक्सीजन देता है, दूसरों की हेल्प करता है, और मुझे हेल्प करना बहुत पसंद है। और बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनसे टैबलेट बनती हैं, जिससे लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होती है, तो मैं ट्री होता। ठीक है, आई थिंक ट्री, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑक्सीजन देता है। ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो लोग यूज करते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो या फिर टिम्बर हो, अलग अलग तरह की चीजें। बट एक बहुत ही सिंपल चीज भी पेड़ हमको देता है, वो होती है शेड, छाया, यस मैम। है ना? मैम, हाँ जी मैम। मैम मैं बताऊं? हाँ, बताइए बिल्कुल। मैं आई वुड लाइक दिस ट्री, क्योंकि मैं एक पेड़ बनना चाहती हूँ, क्योंकि ना मैं सबके लिए इम्पोर्टेंट होती, और वो क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है, फल देता है, सब्जियां देता है, और वो सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मैं पेड़ बनना चाहती हूँ, जिससे मैं सबके लिए इम्पोर्टेंट रहूँ। वेरी गुड। लेकिन आपको पता है पेड़ जब औरों को इतनी सारी चीजें देता है, वो खुद कितना झेलता है? हाँ अगर यस पेड़ मैम, को छाया देगा तो धूप तो उसको झेलनी पड़ रही होगी। यस मैम, क्योंकि उसे खुशी मिलती होगी ना इस काम को करने से। हाँ, पता नहीं पेड़ को मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन अगर हम पेड़ होते तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि हमें तो खुशी मिलेगी। हाँ। बिल्कुल सही बात। उसके बाद लेट अस हम गो। बताएं? हाँ बिल्कुल बताइए। मैम मैं एक बारिश की छोटी सी बूंद होती, क्योंकि मैम दिखने में बहुत छोटी होती है, लेकिन जब वो एक साथ सबके साथ मिल जाती है ना बूंदों के साथ, तो एक माँ रूप ले लिया है। तो मैम क्योंकि मैम हम आज अभी तक देखने मिलता है कि छोटी चीज को कभी महत्व भी नहीं दी जाती, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि छोटी चीज कितना बड़ा रूप ले लेती है। क्या बात है, इतने बढ़िया जवाब, इतने सुंदर जवाब मुझे मिल रहे हैं कि मतलब आई एम लर्निंग सो मच। मैं आप लोगों से सीख रही हूँ इतनी सारी चीजें, थैंक यू। नेक्स्ट कौन जाएगा? निक, 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 विल यू गो नेक्स्ट? हाँ, निक आपका असल नाम है? नहीं मैम, मैं पिंकी हूँ। हाय पिंकी, बताओ। मैम मेरी पसंद है कि मैं सूरज की तरह जलना चाहती हूँ। क्यों? मुझे क्यों भी जानना है। मैम कि सूरज जलता है, जो हम सूरज की तरह जलेंगे तो हमारा लक्ष्य और ज्यादा बढ़ेगा। क्या बात, और हम उड़ना चाहते हैं, उस उड़ान को सूरज की तरह हम खुद भी जलाएंगे तो हमें कितना बेटर फील होगा। दुनिया की हम रोशनी, हर चीज को
इस तरह जो कुछ सूरज की किरण पड़ती है किस चीज पे, तो हमारी किरण किसी चीज पे पड़ेगी तो लोगों को कितना बेटर फील करेगा। आप सब इतने खूबसूरत जवाब कहाँ से ढूंढ के ला रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू पिंकी। ओके, वेलकम मैम। और कौन बचा है? रिया। मैम मैं कौन है, नाम बताओ। मैम दृष्टि। दृष्टि, हाँ अपना जवाब साझा कीजिए। मैम मैं पक्षी बनना चाहती, क्योंकि मैम उड़ना चाहते हैं हम, किसी की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और आपको पता है दिमाग की उड़ान पे कभी पाबंदी नहीं होती, आपका दिमाग जहां मर्जी जा सकता है। ठीक है, वेरी गुड। और कौन जवाब देना चाहता है? खुद को अनम्यूट करके बोलना शुरू कर दो। गुंजन, गुंजन। ओके, स्वर्णा। यस मैम। मैम आई वांट टू बी अ ट्री मैम, क्योंकि मैम जब हवा चलती है मैम ट्री पूरी तरीके से वेव होता है मैम, अपनी पूरी लाइफ एंजॉय करता है मैम, दूसरों को बहुत ज्यादा मैम छांव देता है और भी बहुत सारी चीजें देता है मैम, जैसे दवाई। और मैम बाढ़ आ जाती है तो मैम बाढ़ रोकने की बहुत कोशिश करता है, और मैम सबके लिए ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैम, इसलिए। वेरी गुड आंसर। ठीक है, अगर कोई और हाँ, कौन बोला? अंजलि कुमार। हाँ अंजलि, बताइए। आपने मैम तो मैं जवाब दिया। बड़ी होके कुछ ऐसा बनना चाहती हूँ, मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, इसकी वजह से जो बुजुर्ग इंसान, रोड पे रहने वाले जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिन्हें 2 वक्त की रोटी दे, जिससे मुझे खुशी मिलती है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे विचार। ठीक है, ठीक। मैम आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर सकते हो प्लीज? मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप प्रकृति का कोई अंग होते तो कौन सा अंग होते और क्यों? मैम बताएं। हाँ बिल्कुल बताइए हिमांशी। मैम अगर हम कोई प्रकृति का एक अंग होते तो हम वाटर होते, बिकॉज वाटर इज अ फ्रीडम, उसे कोई पाबंदी नहीं है, और आई लव फ्रीडम। यू लव फ्रीडम। यस मैम, एंड मैं कहीं भी जा सकती, कुछ भी कर सकती। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। ठीक है, हमने बहुत सारे जवाब इकट्ठे कर लिए हैं। जिन बच्चों के जवाब रह गए आप प्लीज चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिए, क्योंकि हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है। हमने 15 मिनट स्पेंड कर दिए इस एक्टिविटी पर। मेरा एक सवाल और है आप सबसे, बहुत ही सिंपल वाला, और सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हमने 2 एक्टिविटीज क्यों करी? बताएं। नहीं मैम हम बताएं। हम कौन है? नाम अंजलि। अंजलि, हाँ अंजलि बताओ। मैम एक दूसरे को जानने के लिए। एक दूसरे को जानने। नो मैम। नो मैम, किसने बोला? मैम नंदिनी पंडित। नंदिनी बताओ। मैम एक्चुअली हमें खुद को ही जानने के लिए हमने ये एक्टिविटी करी है, जस्ट कि अगर हम कलर होते तो उस टाइम पे हम क्या होते या हम क्यों होते। हम अगर कलर होते हमने अपने आप को ही जान के अपने कलर को भी बताया, और हमने अपने आप को ही जानकर नेचर के बारे में भी बताया कि अगर हम होते तो हम क्या होते। तो मैम आई थॉट ये हमने अपने आप को जानने के लिए ज्यादा एक्टिविटी करी। वेरी 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 गुड। दोनों ही गलत नहीं है, हमें खुद को भी जानना। हम बताएं? हाँ बिल्कुल बताइए। मैम एक तो आपको ये पता चला कि हम बच्चों के मन में प्रकृति को लेकर क्या है और हम रंगों से क्या करते हैं, और बच्चे ये पता हमारे रंग के अलावा दूसरे के रंगों में भी क्या क्या अलग है और क्या प्रकृति अलग अलग मिलती है। कितने स्मार्ट बच्चे हैं यहाँ, आप सब लोग बहुत स्मार्ट हैं। ठीक है, सो एब्सोल्युटली राइट। हमने ये सेशन सबसे पहले जो नंदिनी ने बोला खुद को जानने के लिए किया। कभी कभी हम अपने बारे में बहुत सारी चीजें नहीं जानते, लेकिन हमको कोई टास्क दे देता है, किसी स्पॉट में डाल देता है, तब हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक्चुअली हम सोचते क्या हैं, हमारी समझ किस तरफ जाती है, और किन चीजों पे हम बिलीव रखते हैं, किन चीजों में हम बिलीव करते हैं, ये जरूरी है। ऑल्सो हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारे एस्पिरेशन क्या है, हमारी एम्बिशन क्या है। हम सिर्फ ये नहीं कि हम बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, नहीं, हम किस तरह के इंसान बने रहना चाहते हैं और बनना चाहते हैं। खुद को जानना बहुत जरूरी है दुनिया के सामने अपने विचार रखने के लिए, नंबर 1। दूसरा ऑफ कोर्स एक दूसरे को जानने के लिए हम जैसे और लोग क्या सोचते हैं ये भी जानना जरूरी है, टू बी अवेयर।
है ना, हम जानेंगे कि हम जैसे लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, तो हम उनके सामने ज्यादा अच्छे से बातचीत कर पाते हैं। एंड नंबर 3, ताकि मैं आपको जान पाऊं, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं आप सबसे पूरी दोस्ती करने के लिए, आप सबको कुछ सिखाने के लिए, आप सबसे कुछ सीखने के लिए। तो मैंने इंटरेस्टिंग तरीके निकाले जिससे मैं ये जान पाऊं कि आप लोग क्या सोचते हैं, किन चीजों से रिलेट करते हैं, दुनिया में कहाँ जाना चाहते हैं। तो ये एक्टिविटी हमने इसलिए करी। अब मैं थोड़ी सी आपसे बातचीत करूंगी और मैं उम्मीद रखूंगी कि आप लोग बहुत 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 ध्यान से मुझे सुनेंगे, ठीक है? What is communication? Communication very simply, इसका मतलब है exchange of ideas and information. अपने विचार या फिर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो, उसको दुनिया के सामने लेके जाना इस कम्युनिकेशन। सो आपका मेरा बातचीत करना भी कम्युनिकेशन है, टीचिंग भी कम्युनिकेशन है, न्यूज भी कम्युनिकेशन है, मूवीज भी कम्युनिकेशन है, पेंटिंग भी कम्युनिकेशन है। पेंटिंग भी तो किसी के विचार आपके सामने रख रही है ना, और फिर आप उसको समझ रहे हैं, आप उसमें से इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। बहुत जरूरी, लिसनिंग भी कम्युनिकेशन है, सुनना भी कम्युनिकेशन है। अगर हम सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे? अगर हम सुनेंगे नहीं तो सिर्फ अपनी बात कहते रह जाएंगे और उससे दुनिया में कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है? तो सुनना बहुत जरूरी है। कभी कभी जब हम बातचीत करते हैं, वो बातचीत शब्दों से कम होती है और जरियों से ज्यादा होती है, ठीक है? जिसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इससे मेरा क्या मतलब है कि जब हम बातचीत करते हैं तो शब्द तो जरूरी हैं, शब्दों के अलावा और भी बड़ी सारी चीजें जरूरी होती हैं। वो कौन सी चीजें हैं? कोई बताएगा? साक्षी बताओ। मैम नजरिया, मैं हमारा देखने का नजरिया। पर्सपेक्टिव, बिल्कुल। ओपिनियन नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना, अगर मैं आपसे ऐसे बैठ के बात करूंगा, मैं आपसे ऐसे बात करूंगा, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नई क्लास लेंगे, बता। मैम फेस के एक्सप्रेशन से। फेस के एक्सप्रेशंस बहुत बहुत Yes, बहुत ma'am. जरूरी होते हैं, ठीक है, जब भी हम बात कर रहे होते हैं। और क्या जरूरी होता है बताओ। मैम हाँ साक्षी। एनर्जी। मैम मैम बात करने के लिए हम इशारों की लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं मैम। बिल्कुल, हम मैम इशारों फेस की का लैंग्वेज रिएक्शन। मैम ड्राइंग के थ्रू और मैम अपनी बॉडी लैंग्वेज, हम जो सोच रहे हैं सामने वाले। यस मैम। मैम पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। कह रही हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं। सो अलग अलग जरिए हैं बात करने के। हम बोल के अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, हम लिख के अपनी बातें कह सकते हैं, हम पेंटिंग के जरिए, ड्राइंग के जरिए अपनी बातें कह सकते हैं, हम मूवी बना के अपनी बातें कह सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं सिर्फ बात करूं पब्लिक स्पीकिंग की, वर्बल कम्युनिकेशन की, ठीक है, जो वाचिक कम्युनिकेशन है, मौखिक कम्युनिकेशन है ना, उसमें सिर्फ शब्द नहीं जरूरी होते, 5 और चीजें जरूरी होती हैं। ये मैं चाहती हूं कि आप लोग याद रखें। नंबर 1, एक्सप्रेशन। आप किसी को खुशी की बात बताएंगे तो आप ऐसे नहीं बता सकते, देखो आज मैं बहुत खुश हूं, फेल हो जाएगा। या फिर आप किसी को किसी दुख के समय में साथ देने जाएंगे तो आप स्माइल के साथ नहीं कह सकते मेरे को बहुत दुख है कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ, ये तो नहीं कह सकते, है ना, बिल्कुल नहीं कह सकते। सो एक्सप्रेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज होती है हैंड जेस्चर्स। मैं जब आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं बहुत सारे हैंड जेस्चर्स यूज कर रही हूँ जो मैं मौखिक तरह से बोल रही हूँ, जो मैं वर्बल बोल रही हूँ, उसको वो सपोर्ट कर रहा है ना। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं आप सबके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ, तो मेरे हाथों ने भी काम किया, न कि सिर्फ मेरे शब्दों ने। सो दूसरी चीज क्या हुई, इनको कहते हैं हैंड जेस्चर्स। हमारे हाथ किस तरीके से बात कर रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग हैंड जेस्चर्स टू मच यूज करते हैं, तो उससे मीनिंग खत्म हो जाता है। तो हमको एक बैलेंस रखना जरूरी है। तीसरी चीज, आई कांटेक्ट। मैं अगर आप सबसे बात ऐसे देख के कर रही हूं तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा, आप लोगों को लगेगा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं आप सबसे बात करने में, तो वो नहीं। आई कांटेक्ट मेंटेन करना जरूरी है, स्पेशली जब हम किसी 1-to-1 किसी से बात कर रहे होते हैं।
ठीक है, 1 to 1 बात कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या जरूरी है? पोस्चर। पोस्चर मतलब मैं क्लास ऐसे बैठ के थोड़ी ले सकती हूँ, नहीं ले सकती बिल्कुल। जब आप स्टेज पे स्पीच देने जाएंगे तो आप ऐसे थोड़ी खड़े होंगे, आप बिल्कुल स्मार्टली खड़े होंगे, है ना। तो इसको कहते हैं पोस्चर। आपकी बॉडी पूरी जो है वो थकी हारी नहीं दिखनी चाहिए, वो स्मार्ट दिखनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंट दिखनी चाहिए, जैसे कि आप सब हैं, ठीक है। और इसका 5वां अंग है वॉइस मॉड्यूलेशन। आपकी आवाज कितना खेल कर पा रही है। जबकि जैसे कि वॉइस मॉड्यूलेशन में हम जब कुछ बहुत सीरियस बोलते हैं तो लोअर पिच पे बोलते हैं, आपकी आवाज भारी हो जाती है। जब आप कुछ एक्साइटमेंट में बोलते हैं तो आपकी आवाज सडनली ऊपर चली जाती है। मैम प्लीज वो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो जो आपने बताया था। फोर क्वेश्चन जो बताया था आपने कहा। मैंने 4 क्वेश्चंस बताए थे। मतलब मैम जो आप बोल रही हो कि ये मतलब आपको याद रखनी है ये 5 चीजें। हाँ जी, मैं दोबारा रिपीट कर दूं अगर कोई नोट डाउन कर रहा है। नंबर 1 फेशियल एक्सप्रेशन। आपके चेहरे के जो भाव हैं वो जरूरी है, ठीक है। और शिशिर सर ने हैंड रेज किया है। वैसे हम आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे ताकि आप लोग जो भी मिस कर गए हो वो आप बाद में भी इसको देख पाएं, और इस रिकॉर्डिंग से आपने जो भी नहीं लिख पा रहे हो या नोट्स बनाना चाह रहे हैं, बनाए नहीं हो, वो आप बाद में भी देख पाएं। तो आप चिंता मत कीजिए, अभी आप लोगों का काम है सिर्फ इस सेशन में सौम्या मैम से बातें करना और सीखना। कुछ भूल गए हो तो आप दोबारा से बाद में ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, हम क्वेश्चन, ठीक है, मैं हिसाब से बट 5 चीजें, फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर्स, आपके हाथ किस तरीके से बात करते हैं। नंबर 3 आई कांटेक्ट, ठीक है। नंबर 4 क्या बताया था मैंने? पोस्चर, आपकी बॉडी एकदम स्मार्ट होनी चाहिए। और नंबर 5 वॉइस मॉड्यूलेशन। आपका बहुत तेज अगर बोलेंगे, आप तेज बहुत जल्दी बहुत सारी बातें आप बोलने की कोशिश करेंगे तो आपकी ऑडियंस कुछ नहीं समझेगी। तो ऐसे नहीं करना है। जहां पर आपको अपनी बात अच्छे से सामने रखनी है, आप धीमे बोलें। जरूरी चीजों पे आप पॉज करें, जरूरी चीजों पे आप स्ट्रेस करें, ठीक है। इस तरीके से हम जो बात दुनिया के सामने, ये सब जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ ना, जब आप स्पीचेस देंगे या डिबेट के लिए जाएंगे या क्लास में खड़े होकर आंसर भी देंगे, ये सब वहां पर बहुत काम आएगा, ठीक है। एक और बात, कम्युनिकेशन 2 तरह से होती है, 2 थिंग्स, ठीक है। एक को हम कहते हैं 1 to many। जब एक इंसान अपने विचार मल्टीपल लोगों के सामने, ज्यादा लोगों के सामने रख रहे होते हैं, जैसे ये क्लास, मैं एक हूं लेकिन मैं यहाँ पे 30 लोगों से बातें कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि स्पीच, जैसे कि न्यूज रीडिंग। जो न्यूज का एक एंकर होता है वो एक रूम में बैठ के अकेले बात कर रहा होता है, लेकिन वो जो बोल रहा होता है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, वो बहुत सारे लोगों के पास पहुंचती है, राइट। दूसरी तरह की कम्युनिकेशन होती है 1 to 1। ये वो कम्युनिकेशन है जो आप अपने दोस्तों से करेंगे, आप अपने परिवार से करेंगे, और इस कम्युनिकेशन में अक्सर बहुत सारी लड़ाइयां भी हो जाती हैं, होती है, होती तो होंगी, है ना। और उसमें हम कभी कभी कहते हैं ना कि आपने जो बोला वो तो सही है, आपने जिस तरीके से हमसे बात करी हमको नहीं अच्छा लगा, ऐसा बोलते हैं ना। किस किस के साथ ऐसा हुआ है ना। हैंड रेज करके मुझे बताओ, जो आपने बोला वो तो ठीक है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने ऐसे कैसे बात करी हमसे। तो ये क्या था? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। जो मैंने आपको बताया ना कि आप दुनिया की सबसे सुंदर बात बोल रहे हो, लेकिन अगर सलीके से नहीं बोल रहे हो तो वो बात पहुंचेगी नहीं, कहीं पर भी, कहीं भी नहीं पहुंचेगी, ठीक है। अब एक छोटा सा काम है जो आप और मैं मिलके करेंगे। ये स्लाइड सबको दिख रही है? वाई कम्युनिकेट, हम क्यों कम्युनिकेट करें, इस स्लाइड को हम सब लोग मिलके भरेंगे, ठीक है। सो टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे होता है? यहाँ पे। कौन सबसे पहले रीजन कौन बताएगा हमें क्यों कम्युनिकेट करना है? टू शेयर आवर थॉट्स। नंदिनी बताओ फटाफट। थॉट्स एंड टू मैम दूसरों को समझाने के लिए भी। टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड। यस मैम। बिल्कुल। और बताओ, और कौन बताएगा? नॉट नंदिनी, साक्षी बताओ जल्दी से। मैं अपने विचार दूसरों के सामने रखने और दूसरों के विचारों को समझना। टू अंडरस्टैंड
others, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, औरों को समझना। और बताओ, और कौन बताएगा? नंदिनी म्यूट करो। और कोई रीजन नहीं है कम्युनिकेशन करने का? एक दूसरे को, दूसरे की मतलब मैम दूसरे के विचारों को समझना। हाँ बिल्कुल, विचार की बात तो हो गई। एक और चीज समझो, कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? टू शेयर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन शेयर करना भी जरूरी है। मेरे गांव में बाढ़ आ गई, मेरे ऊपर बनता है कि मैं अगले 50 गांव को बताऊं कि सुनो बाढ़ आ गई है। इसमें हम थॉट्स नहीं शेयर कर रहे, विचार नहीं है, ये क्या है? इंफॉर्मेशन। जरूरी है ना। न्यूज में विचार थोड़ी होते हैं। न्यूज क्या होती है? हमको जो बताती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है, कहाँ पे क्या बुरा हो रहा है। नंदिनी रुक जाओ, मेरे को औरों से भी जानना है और क्यों कम्युनिकेशन जरूरी होती है। बस मैम सामने वाले को उसकी बातों से समझना। हाँ, तो ये मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। टू अंडरस्टैंड अदर्स, ठीक है, ये भी जरूरी है। टू मैम अवेयरनेस, टू क्रिएट अवेयरनेस, बिल्कुल ठीक है। ये स्लाइड में मैं कुछ नहीं करूंगी, ये आप लोगों का अपने आप आपको जानना है कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। मैम किसी को सजेस्ट करना भी एक कम्युनिकेट है। किसी को सजेस्ट करना भी बिल्कुल बिल्कुल कम्युनिकेशन है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ऑल्सो एक सेकेंड, फॉर आवर जॉब्स के लिए कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है ना? क्योंकि इंटरव्यू आप देंगे या आप लिखित में अपनी एप्लीकेशन भेजेंगे। आप अगर कॉलेजेस में भी अप्लाई करेंगे तो चाहे लिख के करें, चाहे आपका इंटरव्यू हो, इसके लिए जरूरी है। जब आप जॉब कर लेंगे उसके बाद आपको वहां पर भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, है ना? अपने कॉलीग्स के साथ, जो आपके कोवर्कर्स हैं उनके साथ, और आपको हो सकता है प्रेजेंटेशंस देनी पड़े कभी कभी। ये सबका सब कम्युनिकेशन है। अच्छे से बोलना, अच्छे से लिखना आपको आना चाहिए। और विचारों को जब हम लिख के प्रेजेंट करते हैं, स्पेशली जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सुंदर कैसे दिख रही हैं चीजें, ताकि लोग उनको, तभी तो आप देख रहे हैं मेरी स्लाइड्स में हमने इतने कलर क्यों डाले हैं। हमने कलर इसलिए डाले हैं ताकि थोड़ा ब्राइट लगे। अगर ये बिल्कुल ही ऐसे डल होता तो मजा नहीं आता इतना, है ना? उसके बाद ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये जरिए हैं कम्युनिकेट करने के, लिख के, आवाज यूज करके, विजुअल्स यूज करके। विजुअल्स में सब कुछ आता है। विजुअल्स में जैसे ये आइकन्स बने हुए हैं, ये आइकन्स भी विजुअल है, ठीक है। इसके अलावा डूडलिंग होती है, कार्टून बनाना होता है, पेंटिंग करना होता है, फोटोग्राफी होता है, थिएटर होता है, और सिनेमा होता है। मूवी भी तो एक तरीके का विजुअल कम्युनिकेशन ही है ना? और लास्ट हमने लिखा है मिक्स। मिक्स का क्या मतलब हुआ? स्वर्णा ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। स्वर्णा कह रही है कम्युनिकेट करना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए भी कम्युनिकेट करना जरूरी है। किताबें भी तो कम्युनिकेशन का ही जरिया है। आप देखिए किताबें, और कौन सी किताबें हमको ज्यादा अच्छी लगती हैं? जिसमें थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स भी हो, जैसे इसके अंदर थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स है, तो इसमें वर्ड्स भी यूज्ड है, विजुअल भी यूज्ड है, इसलिए हमने क्या लिखा? मिक्स। आपको आप सब कितने बच्चों को किताबें पढ़ना पसंद है? हैंड रेज करके बताएंगे। ठीक है, तो जब आप किसी किताब को उठाते हैं, आप उसका कवर देखते हैं ना। सबसे पहले कवर सुंदर होता है तो आप जल्दी उठाते हैं किताब। किताब अच्छी हालत में होती है तो आप जल्दी उठाते हैं किताब। जबकि आपकी टीचर्स आपको कहती हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। कवर के जरिए आप किताब को नहीं जज कर सकते, लेकिन जो चीज सुंदर दिखती है उसको हम जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, जल्दी उठाते हैं। और ये हम पर भी अप्लाई करता है। जब भी हम पब्लिक में जाएं, जब भी हम किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो बाल हैं वो ढंग से इन देयर प्लेस हो, हमने स्मार्ट साफ सुथरे कपड़े पहने हो, ठीक है। जरूरी नहीं है बहुत फैंसी चीजें, बिल्कुल नहीं, लेकिन बेसिकली हम इसको। दृष्टि कुछ कहना चाहती है? दृष्टि, आपने हैंड रेज किया है? ओके, नो प्रॉब्लम। सो हमारे जो अपीयरेंसेस हैं ये भी बहुत जरूरी है। ये सब
कुछ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको सब कुछ? किसी के कोई क्वेश्चंस है? नहीं तो फिर हम एक एक्टिविटी करेंगे फटाफट। ठीक है, कोई क्वेश्चन? परफेक्ट परफेक्ट। अब हम दो तरह के कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, थोड़े से चैट बॉक्सेस पर बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसी के कोई क्वेश्चंस भी हो ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम लोगों को एक एक्टिविटी करनी है जिसके लिए हम ब्रेकआउट रूम्स यूज करेंगे। आप किसी को पता है जूम पे ब्रेकआउट रूम्स क्या होते हैं? नहीं पता? हम आप सब बच्चों को अब टीम्स में डिवाइड कर देंगे, बट मुझे एक बारी चेक चाहिए। प्रणव, आर वी दैट? यस मैम। परफेक्ट, ठीक है। अब आपको बहुत ध्यान से मेरी बात सुननी है। हम आप बच्चों को 5 या 6 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और आपको अलग अलग कमरों में डाल देंगे। अभी उन कमरों में जाके आपको ये सोचना है कि अगर आप 5 या 6 बच्चे मिलके एक स्कूल स्टार्ट कर रहे होते तो उस स्कूल का नाम क्या होता और उस स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होती। सोचिए, आपको पता है दुनिया में अलग अलग चीजों के स्कूल्स हैं। कोई जो सिर्फ आर्ट सिखाते हैं, कोई जो सिर्फ बायोलॉजी सिखाते हैं, कोई जो सिर्फ टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, कोई स्कूल जो खेती सिखाते हैं, कोई स्कूल जो इनका मिक्स सिखाते हैं। आपके स्कूल में सब कुछ सिखाया जाता है। कुछ स्कूल्स होते हैं जो सिर्फ प्राइमरी के लिए होते हैं, कुछ स्कूल्स होते हैं जो हायर सेकेंडरी तक होते हैं, है ना। अलग अलग तरीके के स्कूल्स होते हैं दुनिया में। तो आप 5-6 लोगों को हम एक ग्रुप में डालेंगे। आपका पहला टास्क है कि आप उस स्कूल में क्या पढ़ाएंगे और जो आप पढ़ाएंगे उस हिसाब से उस स्कूल का नाम क्या होगा। तो आपको आज एक अपने दिमाग में, इमेजिनेशन में, क्रिएटिविटी में एक स्कूल बनाना है और क्या डिसाइड करना है कि उस स्कूल का नाम क्या होगा। सबको क्लियर है? जिसको क्लियर है हैंड रेज करो। मैम डिसेंट पब्लिक स्कूल एंड अभी नहीं बताना, अभी नहीं बताना। ग्रुप एक्टिविटी है ये, ग्रुप एक्टिविटी है। आप 5-6 बच्चों को साथ मिलके डिसाइड करना है। देखो, कम्युनिकेशन में एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो है सिर्फ अपने विचार साझा करना तो ठीक है, लेकिन औरों के साथ मिलकर काम कर पाने की जो कैपेसिटी है, की जो एबिलिटी है, वो भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट होती है। तो अब मैं आपका टीम वर्क टेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, आई एम टेस्टिंग योर टीम वर्क नाउ। सो सबको क्लियर है क्या करना है? 5-6 बच्चों के ग्रुप्स बनेंगे। आपको आपस में मिलके एक और सबसे सुंदर नाम सोचना है अपने स्कूल का। ऐसे नॉर्मल नाम नहीं, जितना क्रिएटिव सोच सकते हो, जितना अच्छा सोच सकते हो, और सबके विचार साथ रख के चलने हैं। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे अभी पूछो, क्योंकि इसके बाद मैं आपको ग्रुप्स में डाल दूंगी। ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन। ठीक है, अब जितने बच्चे ब्रेकआउट रूम 1 में थे वो सब मुझे अपने नाम बताएंगे। ब्रेकआउट रूम 1 में कौन कौन था? अनम्यूट करना पड़ेगा। वन में कौन था? मैम अंजलि कुमारी। अंजलि थी? यस मैम, राशि। हम भी रूम 1 में थे। कौन कौन था रूम 1 में? चलो, अंजलि और राशि और तान्या। राशि और तान्या। बच्चे थे रूम 1 में? only 3 बच्चा पंखा? यस मैम। ठीक है, आपके स्कूल, आपका स्कूल क्या पढ़ाएगा? अंजलि, राशि, तान्या, आपने किस तरह का स्कूल बनाया? मैम, हमारे स्कूल का नेम जो है वो अंजलि दी ने डिसाइड किया है। वो आपको स्कूल का नेम बताएंगे और उसके बारे में हम बताएंगे कि उसमें हम क्या पढ़ाएंगे।
परफेक्ट। अंजलि आप बताइए स्कूल का नाम। हमारे स्कूल का नाम होगा इंटरनेशनल इंडियन गर्ल्स ट्रुथ स्कूल कॉलेज। इंटरनेशनल इंडियन गर्ल्स ट्रुथ कॉलेज। यस मैम। ओहो, जगह खत्म होगी मेरे पास। रुको 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 रुको। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम है। अंजलि मुझे इसका वो बताओ, नहीं कौन, राशि बताएंगी कि स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा? यस मैम। बताओ। मैम हम अपने स्कूल में जो सबसे जरूरी होता है गर्ल्स के लिए, एक तो सेल्फ डिफेंस पढ़ाएंगे, और उसके अलावा जैसा कि हमारे स्कूल का नेम है ट्रूथ, हमारे स्कूल के नेम में भी ट्रूथ आता है, तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें हमेशा सत्य की राहों पर चलना चाहिए। राइट राइट। मैम। हाँ मैम, हम इस स्कूल में ये पढ़ाएंगे कि लड़कियों को हमेशा पीछे समझा जाता है और कमजोर समझा जाता है, और उन्हें सोचा जाता है कि कुछ नहीं कर सकते। हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि जो लड़कियां कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि लड़कियों को कमजोर, लड़कियों को बहुत बहुत अजीब वर्डों में बोला जाता है कि लड़कियां सच में कुछ नहीं कर सकती। तो मेरे थॉट्स यही है कि हम ऐसा कुछ कॉलेज बनाए या ऐसा कोई काम करें जिससे लड़कियों की, जैसे हमेशा से चलती आ रही है, पहले इतिहास में दिखाया है नारी शक्तियां बहुत आगे है, तो वैसे ही हम आज भी उसको जागरूक रखना चाहते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। तो हम जागरूकता को भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब अगर हम ये सोचें, ये मेरा सवाल है अंजलि, राशि और तान्या से, कि अगर आप सबको पता है कि स्कूल का लोगो क्या होता है? लोगो पता है किसी को कि क्या होता है ना? लोगो होता है कि जैसे कोई भी स्कूल हो, हाँ कोई भी स्कूल हो, उसका ना एक छोटा सा पिक्चर होता है उसके साथ। आपके स्कूल के साथ भी होगा, एक छोटी सी पिक्चर होती है। कभी कभी सूर्योदय हो रहा होता है उस पिक्चर में, कभी कभी उसमें पेन दिखाया जाता है उसमें, है ना? ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो राशि, अंजलि और तान्या, अगर आपके स्कूल का हमको लोगो भी बनाना पड़े कि कोई एक पिक्चर इसके साथ, तो उस पिक्चर में क्या होना चाहिए? आप खुल के बताइए। उस पिक्चर में हम क्या डालें नाम के साथ? मैम फ्लैग। फ्लैग? क्या एक लड़की फ्लैग पकड़े हुए हो वो पिक्चर होगा? यस मैम। ठीक है, तो वो हम लगा देते हैं। और मैम ऐसा भी हम कर सकते हैं कि सेल्फ डिफेंस की पढ़ाई हो रही है, तो हमें गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस के कुछ तरीके करते हुए दिखा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। आपने जो बोला उससे हमारे पास किस तरह की इमेजेस आती हैं, और वैसी इमेज हम लगा देते हैं यहाँ पर। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आपका स्कूल कैसा लगने वाला है। सबको स्क्रीन दिख रहा है मेरा दोबारा? यस मैम। तो ऐसा ये ठीक है? मैम एक बार हमारे ग्रुप के और भी लोगों से देखते हैं, अंजलि दी और तान्या से, क्या उनको ये सही लग रहा है? अंजलि, तान्या बताइए। मैम नहीं। नहीं? कैसा होना चाहिए फिर? मैम जब इंटरनेशनल इंडिया के ऊपर है, हाँ, बाद में गर्ल है, पहले फ्लैग भी हमारा होना भारत चाहिए। है। तो फिर आपको फ्लैग भी चाहिए इंडिया का? यस मैम। समझ गई मैं अभी निकाल के देती हूँ आपको फ्लैग। ठीक है, तो हम किसी तरह इन दोनों इमेजेस का एक कॉम्बिनेशन बना के आपका लोगो बना सकते हैं, है ना? और इसमें ट्राई कलर के कलर्स होने चाहिए, है ना? यस मैम। यस मैम, बिना कलर के तो हमारा फ्लैग पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल, है ना?
सो इन दोनों इमेजेस का अगर हम एक कॉम्बिनेशन बनाए तो आपका स्कूल थोड़ा 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 रेडी है. वेरी गुड. तो हमारे पास जो पहला स्कूल आया उसका नाम है इंटरनेशनल इंडियन गर्ल्स ट्रूथ कॉलेज. परफेक्ट जी, वेरी वेरी गुड. अब हम जाएंगे ग्रुप नंबर 2 पे. थैंक यू अंजलि, थैंक यू राशि, थैंक यू तान्या. वी विल नाउ गो टू ग्रुप नंबर 2. तो ब्रेकआउट 2 में कौन कौन लोग थे मुझे फटाफट बताइए. मैम रिया गोयल, रिया और मानसी, मानसी, हिमांशी, इसमें तुम्हें आई थी. और मैम टीना. टीना. हाँ जी, मुझे सबसे पहले स्कूल का नाम कौन बताएगा. मैम गोल्डन वैली पब्लिक स्कूल. गोल्डन, एक सेकेंड, पब्लिक स्कूल. अब कौन बताएगा कि स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होती है. कौन इस लड़कियों की जो प्रॉब्लम होती है, किसी लड़कियों को पता नहीं होती ज्यादातर, तो उसके बारे में नॉलेज. किस चीज के बारे में नॉलेज बेटा. सॉरी मैंने सुना नहीं. लड़कियों को जो प्रॉब्लम. मैम हम बताएं. बिल्कुल बताइए. मैम पहले तो हमको ये स्टडी के बारे में बताना है कि हम अपने स्कूल में कौन सी पढ़ाई करना चाहते हैं. कैसी. हाँ बताओ. मैंने तो सोचा है कि ड्राइंग की भी क्लास होनी चाहिए. उसमें अब बायो की भी. ग्रुप एक्टिविटी थी तो इसमें मैं नहीं होता, इसमें हम होता है. बता रही हूँ मैं. मैम एक स्कूल में 3 क्लास हो सकती है ना. हाँ तो बताओ. अच्छा ड्राइंग की स्टडी. और बताओ. मैम बायो की भी होगी और मैथ की होगी. बायो की भी होगी और मैथ की भी होगी. और बाकी बच्चे क्या कहते हैं. टीना और रिया क्या कहते हैं स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा. फिजिकल फिटनेस की क्लास. पीई की. अच्छा फिजिकल फिटनेस ही लिख देते हैं. और गर्ल्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन अबाउट. मैम हम अपने स्कूल में नए नए कंपटीशन भी रखेंगे. ठीक है. दिस स्कूल विल ऑर्गेनाइज कंपटीशन. तो बेटा ये स्कूल. चलो ठीक है. अब जैसे मैंने दूसरी टीम से पूछा था आपके स्कूल का पिक्चर कैसा होगा, लोगो कैसा होगा. सोचो और बताओ. हम सर्कल शेप. क्या. सर्कुलर शेप. और जैसे हमारे स्कूल का नाम है गोल्डन वैली. हाँ. तो हमारे स्कूल का जो लोगो होगा वो भी गोल्डन कलर का होगा. इसमें एक बुक होगी. बुक. गोल्डन कलर का लोगो जिसमें एक बुक होगी. ठीक है. लेट मी ट्राई टू फाइंड समथिंग फॉर यू. ओके लेट अस सी. आई थिंक मुझे कुछ मिल गया आपके लिए. ये देखो ऐसा कुछ. बेटा जी ऐसा कुछ चलेगा आपके स्कूल का लोगो. सर्कुलर शेप में होना चाहिए. ये सर्कुलर शेप में. किताब सर्कुलर शेप में कैसे होगी. इसके आसपास सर्कल होना चाहिए. यस मैम. ओके बना देते हैं. चाहिए. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी बन जाएगा. ओके मैं समझ गई. मैं थोड़ी देर में यहाँ पे शेप बनाती हूँ. एक सेकेंड. मुझे ना ये सब ऐसे बहुत अच्छे से करना नहीं आता है. तो अरे ये क्या हुआ. वाह ये एनिमेट हो गया ना अपने आप. तो कुछ इस तरीके से बच्चों. बच्चा लोग, रिया, हिमांशी, टीना, कुछ इस तरीके से. ये तो अभी मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ. जब एक्चुअली बनेगा तो और सुंदर बनेगा. है ना. ठीक है. तो हमारे पास दूसरा स्कूल आ चुका है गोल्डन वैली पब्लिक स्कूल. जल्दी से हम जाएंगे तीसरे स्कूल पर. तीसरे स्कूल में कौन कौन था. तीसरे ग्रुप में कौन कौन था. मैम ये शर्मा.
कौन? यशवी? यस मैम। और मैम तृप्ति। और नेहा शर्मा। नेहा। और स्वर्णा। नेहा भी थी? नेहा भी थी? Who was the kidspreneur person in this group? मैम दृष्टि। 5 लोग थे इस ग्रुप में? यस मैम। मैम 5 people हो गए? यस मैम। अब मुझे बताइए कि आपके स्कूल का नाम क्या है? मैम स्कूल का नाम था डिसेंट एनवायरो इंस्पिरेशन कॉलेज। बाप रे, दोबारा बताना पड़ेगा धीरे धीरे करके। डिसेंट एनवायरो लिया है, इंस्पिरेशन कॉलेज। इस स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा? तो मैम बेसिकली इस स्कूल में ना हम एक एक करके सब बताएंगे, हम सबने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे। इस स्कूल में बेसिकली हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, बट जो मेन फोकस होएगा वो होएगा हमारा इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट पे बेसिस इन्वायरमेंट भी रखा है, तो सब्जेक्ट सारे होंगे बट मेन है इन्वायरमेंट, क्योंकि इसमें हमें इंस्पिरेशन मिली है। तो ये जो इन्वायरमेंट की इंस्पिरेशन थी ये हमें दी थी याची ने, तो अब वो बताएंगे कि हमने इसका नाम क्यों रखा है इस बेस पे। बिल्कुल, बताओ। याशी दी। यस ओके मैम। हमने जो एनवायरमेंट इंस्पायरेशन जो कॉलेज लिया है, हमने इसलिए लिया है कि जैसे हमें कंडीशन दिख रही है कोविड को लेकर, जैसे कि अब आप सभी ने देखा कि पहले हम क्या करते थे, पेड़ों को काट देते थे। पहले तो उनका हमने कोई वो नहीं सोचा कि पेड़ों की क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन जैसे ही हमारी कोविड ने एक हमें कंडीशन दे दी जिसमें हमें ऑक्सीजन की इतनी जरूरत होगी कि हमें पैसों से खरीदना पड़ गया, तो इसलिए हम इस स्कूल में सिखाएंगे कि हमारे जो अर्थ है, हमारी अर्थ पर जो इन्वायरमेंट है, हमारी मतलब जो पेड़ पौधे जितनी भी चीजें, पानी वगैरह कितनी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। सो अर्थ का टेक केयर करना चाहिए, वो भी हम सिखाएंगे स्कूल में। और बताओ। यस मैम। और मैम इसका नाम डिसेंट इसलिए पड़ा क्योंकि ये अलग इस तरीके से है कि बेसिकली इंडिया में जो मैक्सिमम स्कूल्स होते हैं वो होते हैं थ्योरिकल, वो थ्योरी पे ज्यादा फोकस करते हैं, फिजिकली पे इतना नहीं करते हैं। तो इस स्कूल को इसलिए डिसेंट बनाया गया है क्योंकि इसमें फिजिकली भी ज्यादा हम इम्पोर्टेंस देंगे कि हाँ थ्योरी इम्पोर्टेंट है बट फिजिकली अगर हम उसे सीखेंगे तो आई थिंक वो जल्दी माइंड में आएगा। तृप्ति फिजिकल को बोलेंगे प्रैक्टिकल। यस मैम। थ्योरी का ऑपोजिट हो जाता है प्रैक्टिकल, है ना? तो अपना थियोरेटिकल स्कूल नहीं होगा, अपना प्रैक्टिकल स्कूल होगा। अब मैं आपसे वही सेम क्वेश्चन पूछूंगी जो मैंने औरों से पूछा, इस स्कूल का लोगो कैसे दिखेगा? मैम जैसे मैम इंस्पायरेशन कॉलेज है, तो इसको हम मैम एक अर्थ ले जिस पर हम सारे लोगों के साइड में अराउंड खड़े कर देंगे, जिस हमारा वो लोगो बनेगा, लोगों के हाथ में ही हमारी अर्थ है। अगर हम उसको जिस तरीके से रखेंगे, हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल ऐसे ही करेगा। अगर हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो अभी देखा कि कोविड ने हमें कैसी ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिली, तो इसलिए हमें मैम ऐसा डिसेंट एनवायरो इंस्पायरेशन बनना है जिससे हम लोग खुद से प्रेरित हों और दूसरों को भी प्रेरित करते रहें इसके बारे में। तो अर्थ पर तो हर चीज होती है, हर एक्टिविटी, तो जब अर्थ ही नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे एक अच्छी इमेज मिल गई आपके लिए, ये देखो, है ना? यस मैम। अच्छी इमेज मिल गई मुझे आपके स्कूल के लिए। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैम हम कुछ बोल सकते हैं? बिल्कुल मैम, हम इसके बीच में मैम एक वो वाला लोगो दे सकते हैं मैम, प्रैक्टिकल वाला मैम, जिसमें एक साइन है मैम, एक पोज में खड़ी एक लड़की, वो वाला मैम इसके बीच में, क्योंकि मैम ये हमारा प्रैक्टिकल के ऊपर भी तो है। मेरे को समझ में नहीं आया, थोड़ा डिस्क्राइब करो कैसा साइन होना चाहिए, कैसे पोज में खड़ी? मार्शल पोज। कैसा पोज? मैम मार्शल पोज दे सकते हैं इसमें। मार्शल पोज का प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, मैं समझाऊंगी थोड़ी देर में, बट अभी के लिए मुझे ये सिंपल सुंदर लोगो अच्छा लग रहा है आपके स्कूल के लिए। इसको आप अपने हाथ से स्केच करके डिजाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने इंटरनेट से लिया है, ओरिजिनलिटी जरूरी है, ठीक है? अब हम फटाफट से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं सेशन में,
हम जाएंगे स्कूल नंबर 4 के पास। स्कूल नंबर 4 की मैनेजमेंट में कौन कौन था? मैम नंदिनी, एक सेकंड, नंदिनी, मैम चारू, चारू, अभिषेक, पिंकी रचना और मैम पिंकी। यस मैम। 5 लोग, ठीक है। नंदिनी, मैं चाहती हूँ नंदिनी के अलावा और लोग भी बोलें, तो कोई और मुझे स्कूल का नाम बताए। मैम स्कूल का नाम होगा विश्वाधार। अरे वाह, विश्वाधार, विश्व का आधार, ऐसा? यस मैम, यस मैम। अब मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी है स्कूल के बारे में, बताइए स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होगी? मैम कैन आई एक्सप्लेन? Yes, you can, but you should also let others explain. नंदिनी तो बहुत बातें करती है, और कोई बताना चाहेगा? नंदिनी दिन कंक्लूजन कर देगी, क्लोजिंग कर देगी उसकी। मैम इस स्कूल में हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो एक हैंडीकैप होते हैं, मैम ब्लाइंड बच्चे होते हैं, मैम कुछ कर नहीं पाते, मैम उन बच्चों को हम नहीं पढ़ाना चाहते हैं। और मैम कि वो वर्ल्ड के लिए एक एक्सप्रेशन होते हैं मैम, मतलब वो बच्चे मैम इतना ज्यादा मैम स्ट्रगल करते हैं, और मैम हम उन बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे जो कि कुछ नहीं कर पाते हैं। उनके लिए हम सब कुछ करना चाहेंगे में। बहुत 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 बढ़िया। नंदिनी, अब आप ऐड करो इस पर। यस मैम, जैसे चारुदी ने बताया हमें, तो ऐसे ही हम जो जस्ट लाइक छोटे गांवों में स्पेशली जैसे अदर कंट्रीज में होता है, उसमें तो हैंडीकैप्स के लिए भी स्कूल होते हैं, बट हमारे इंडिया में जो हैंडीकैप्स होते हैं, ब्लाइंड्स है या फिर जो मैम सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उनके लिए काफी आई डोंट थिंक सो कोई स्कूल वगैरह है। जैसे गाँव वगैरह में भी होता है कि जो हैंडीकैप वगैरह होते हैं वो कुछ कर नहीं पाते, तो उनके लिए एक स्कूल होगा। सो मोस्टली हम ये कोशिश करेंगे जो छोटे मतलब जो लाइक ज्यादा रिच नहीं है, उनके लिए हम ज्यादा से ज्यादा वो कर पाए। ठीक है, पॉसिबल। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, एक्चुअली हम हैंडीकैप वर्ड कोशिश करते हैं कि ना यूज करें। मैंने जो यहाँ पे लिखा है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये वर्ड आप यूज कीजिए। अगर आपको स्पेसिफिकली, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक वर्ड दिया था दिव्यांग, अगर आपको पता हो तो विकलांग की जगह हम अब क्या वर्ड यूज करते हैं? दिव्यांग, ठीक है। ऑल्सो ऐसे बहुत सारे स्कूल इंडिया में है लेकिन गांव तबकों तक नहीं पहुंच पाए। यस मैम, हर जगह पे सिटीज में है, और जिन लोगों के पास अच्छे रिसोर्सेज हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में भेज पा रहे हैं। लेकिन आपने ऐसा सोचा, मैं बहुत खुश हूँ। अब जो मैंने क्वेश्चन सबसे पूछा था वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, आपके स्कूल का लोगो कैसा दिखेगा? और आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, क्रिएटिव सोचो। मैं बताऊं? हाँ अभिषेक बताओ। मैम एक बुक होनी चाहिए, उसके ऊपर सन होना चाहिए। बुक होनी चाहिए, उसके ऊपर सन होना चाहिए। वेरी गुड। नंदिनी म्यूट कर। अभिषेक, मुझे आप तब तक ये बताओ कि आपने ऐसा क्यों सोचा? मैम जैसे हम गांव में रहते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि मतलब मैम पुअर लोग मतलब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, उनके बच्चे काम करते हैं, तो हम लोग उनके लिए अगर कॉलेज खोलेंगे तो पढ़ के आगे कुछ कर पाएंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी उनकी बच्चे, जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए। तो आप बेसिकली बच्चों के लिए एक तरह से सूरज की किरण बनना चाहते हैं, सूर्योदय करना चाहते हैं उनके जीवन में। बहुत अच्छा। और एक तरीके से अगर आप सोचें तो सूर्य विश्व का आधार है ही। विश्व कहाँ चल पाएगा सूर्य के बिना, है ना? और पढ़ाई के बिना हमारी दुनिया नहीं चल पाती, तो ये भी अच्छा है। ठीक है, ऐसा लोगो चलेगा, ऐसा मतलब अभी तो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, बट है ना? परफेक्ट, थैंक यू। एंड नाउ वी गो टू द लास्ट स्कूल। व्हाट इज द नेम ऑफ? हाँ, पहले तो मुझे बताओ स्कूल मैनेजमेंट में कौन कौन है? कौन कौन बच्चे थे इस ग्रुप में? अंजलि चौधरी। अंजलि और बेटा जी आवाज नहीं आ रही। और कौन? मैम और साक्षी थी, साक्षी नागर और साक्षी मावी थी। दोनों साक्षी। और
बस इतने ही थे। 3 बच्चे थे? हाँ। ठीक है, अब सबसे पहले स्कूल का नाम मुझे कौन बताएगा? मैम सामान्य। ये थोड़ी ना तुम अपने स्कूल का नाम भूल गए? मैं बताऊं मैम, मैंने रखा था। मैंने गिराया देखो, था। ग्रुप में मैं कुछ नहीं होता, ग्रुप हम में सबने सबको। रखा था, हम सबने रखा था। चलो मुझे दोनों नाम बताओ, मैं डिसाइड करूंगी कौन सा पिक करना है। साक्षी बताओ। मुझे नहीं समझ आया बेटा, दोबारा बताओ, लिख के भेज दे। म्यूट। आप आपका ग्रुप अपने ग्रुप का नाम मुझे, अपने स्कूल का नाम लिख के भेज दो प्लीज, फटाफट। दोनों नाम मैं पिक करूंगी। मैम इंटरेस्टिंग विद्यालय। हाँ बेटा, इंटरेस्टिंग विद्यालय, ओके। यस मैम। और दूसरा नाम कौन सा था? एक ही था। देखो, इस ग्रुप के साथ हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पा रही। साक्षी, साक्षी, अंजलि। यस मैम। यही था आपके स्कूल का नाम, इंटरेस्टिंग विद्यालय? यस मैम, हमने लास्ट में यही डिसाइड किया था, इंटरेस्टिंग विद्यालय। ठीक है, अब मुझे बताओ इस स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होगी? मैम हम इसमें ना हिस्ट्री जीके पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? क्या मुझे आवाज नहीं आ रही? मैम डिस्टरबेंस हो रहा है। आराम आराम से मैम हम इसमें हाँ बेटा, ज्यादा आवाज हो रही। हेलो मैम। हाँ बेटा बताओ। मैम हम इसमें हिस्ट्री पढ़ाएंगे और जीके। हिस्ट्री एंड जीके, ठीक है। और कुछ? मैम अदर सब्जेक्ट भी रहेंगे, बट हिस्ट्री और जीके बहुत ही मेन है इसमें, मेन फोकस, ठीक है। अब जो मैंने सवाल औरों से पूछा था, इस स्कूल का लोगो कैसा दिखेगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? मैम इसमें ना क्या कहते हैं, एक मतलब कि यूनिवर्स रहेगा। उसमें फिर क्या कहते हैं, हमारी जो क्या कहते हैं, इंडिया, मतलब एक यूनिवर्स में एक मतलब कि इंसान खड़ा होगा और वो मतलब क्या कहते हैं, अर्थ को पकड़ा हुआ होगा। अच्छा ठीक है, समझ गई। अभी बना के दिखाती हूँ मैं आपको, रुको। मैम अच्छा है। एक सेकंड बनाई नहीं है अभी वो। डाल दूं। बिल्कुल नो सही मैम, मैम लग रहा है मैम अच्छा। ठीक है, एक सेकंड अभी बन जाएगा। ये अंदर आना चाहिए। ये अंदर आना चाहिए ना? यस मैम, मैम अंदर आना चाहिए। धीरे धीरे आएगा अंदर। हाँ ऐसा कुछ ना? यस मैम। यस मैम। परफेक्ट, वेरी गुड, ओके। विशाखा हैज रेज्ड हर हैंड। विशाखा बेटा कुछ बोलना है? ओके नाउ अब मैं सारे बच्चों से एक छोटा सा टास्क देना चाहती हूँ मैं आपको, बहुत ही छोटा सा, लास्ट टास्क आज का। हाँ, हमने आज 5 स्कूल बनाए हम सब ने मिलके। पहले का नाम था इंटरनेशनल इंडियन गर्ल्स ट्रूथ कॉलेज, दूसरे का नाम था गोल्डन वैली पब्लिक स्कूल,
उसके बाद है डिसेंट एनवायरो इंस्पिरेशन कॉलेज, उसके बाद है विश्वाधार, उसके बाद है इंटरेस्टिंग विद्यालय। अब आप सबको चैट के जरिए ये बताना है कि आपको किस स्कूल का कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा लगा, अपना छोड़ के, अपने बारे में नहीं लिखना। आपको किस स्कूल का कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा लगा अपना छोड़ के। इसमें मैं चाहती हूं कि किड्सप्रेन्योर के जो लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट करें, बिल्कुल ओपनली। आपको इनमें सब स्कूल्स में से 5 स्कूल्स में से किस स्कूल का कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा लगा, ये हमको चैट के जरिए सब बताएंगे। आज मैं भी बताऊंगी। बस हमारे पास आखिरी 5 मिनट है, फटाफट हमको ये रैप अप करना है, जल्दी से बताओ। अभी तक स्कूल 1 जीत रहा है। स्कूल 3 कौन सा वाला था? डिसेंट एनवायरो इंस्पिरेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। स्वरली मैम, आप हैं अभी क्लास में? आई एम हियर। स्वरली मैम, अगर आप थोड़ा शेयर करेंगे आपको कौन सा स्कूल अच्छा लगा? मैं बस 30 सेकंड्स, आई एम थिंकिंग कि मुझे सबसे अच्छा, आई एम कन्फ्लिक्टेड बिटवीन 2। ठीक मैं है, ठीक है, 30 सेकंड्स लेके रिप्लाई करती हूँ। बिल्कुल। शिशिर सर, हाँ जी। आपको स्कूल कौन सा सबसे अच्छा लगा? आप किस में इन्वेस्ट करेंगे? तो मैं स्कूल 3 में तो कर नहीं सकता हूँ क्योंकि वो मेरे ग्रुप का था, आई थिंक। तो अपने ग्रुप का नहीं कर सकते, कौन सा दूसरा? तो अब ये है, कैन वी स्क्रॉल डाउन टू सेकंड एंड फर्स्ट स्कूल प्लीज? हाँ, श्योर। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। सो अगर मैं ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव से जाऊंगा और कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव से जाऊंगा तो मुझे विश्वधार स्कूल का कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा लगा। मुझे नाम बहुत अच्छा लगा क्योंकि इट हैज, इन्होंने सोचा नेशनल से ऊपर हटके पूरी दुनिया का बेस बनने की सोची। तो आई थिंक वो विजन बहुत बड़ा है अपने आप में। और विश्व आधार जब हम बोलते हैं तो अपने आप में एक बेस पूरी दुनिया के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, चाहे मोरालिटी का हो, चाहे टैलेंट का हो, चाहे एजुकेशन का हो। तो मेरा प्रेफरेंस तो उस पे जाएगा बिकॉज ऑफ अ वेरी अमेजिंग ब्रांडिंग, बिकॉज ऑफ अ वेरी नाइस नेम चोजन फॉर इट। परफेक्ट। सरली मैम, आप अपना रीजन थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे, बच्चों को थोड़ा पर्सपेक्टिव मिलेगा। आ जाइए, लेट्स शेयर योर रीजन। बच्चों, ये फीडबैक बहुत ध्यान से सुनिएगा। आई थिंक मुझे इन दोनों स्कूल्स का पर्पस बहुत पसंद आया है। मैं दोनों से आई थिंक मेंटली कनेक्ट कर पा रही हूँ। स्कूल 4 और स्कूल 1, इन दोनों का जो पर्पस है। और आई थिंक मुझे ऐसे लगता है मैं कॉन्फ्लिक्टेड हो रही हूँ क्योंकि एक बहुत सीधा सीधा एम, डायरेक्टली एमिंग एट द पर्पस काम है, और एक उस पर थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ा ऐसे मतलब एग्जैक्टली हम पर्पस के बारे में नहीं बात कर रहे, लेकिन उस पर एक क्रिएटिव टेक है। तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मुझे इसके साथ जाना है या मुझे इसके साथ जाना है। तो अगर हम दोनों स्कूल्स को मिला सके तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। मैं आई थिंक मैं उस स्कूल में डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँ। बहुत 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 बढ़िया, थैंक यू सोरली मैम। बच्चों, आखिरी 3 मिनट बचे हैं, मैं चाहती हूँ सब अपना कैमरा ऑन कर लें। आखिरी 3 मिनट में आप सबसे बातचीत करना चाहती हूँ। फटाफट सब बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, आ जाइए सबके सब। ओके, पहले तो मुझे बताओ, मजा आया? जिसको मजा आया वो हैंड रेज करेगा। मुझे तो बहुत सौम्या मैम, मैं बस ये कहूंगी कि अगर हम पीपीटी आपका शेयर हो गया है तो क्या हम उसे बंद कर सकते हैं ताकि आप सबको देख पाए? हाँ ठीक है, बिल्कुल। मेरे को बस एक लास्ट स्लाइड दिखानी थी बच्चा लोग। सॉरी। ये 3 सवाल आप आज अपने आप से जरूर पूछिएगा। आज हमने अपने बारे में क्या सीखा और क्या जाना, हमने कम्युनिकेशन के बारे में क्या सीखा और क्या जाना, और आज की क्लास से हम अपने साथ क्या लेके जाएंगे, हम क्या अपने पास रखेंगे। ये 3 सवाल मैं चाहती हूँ आप सब अपने आप से पूछें। अब मैं पीपीटी बंद कर रही हूँ
और अब हम सारे रूम में आ गए हैं वापस। इतने सुंदर सुंदर चेहरे दिख रहे हैं। सो एक बारी और जितने लोगों का वीडियो आने मजा आया तो फेस बनाओ, फेस बनाओ कुछ तो। अरे बच्चे हाथ ही ऐसे कर लो, नहीं? गुड, बिल्कुल सबके सब, वेरी गुड। ओके, ये वाली एक्टिविटी का पर्पस समझो। आज हमने क्या सीखा? कोलैबोरेशन, आपस में एक दूसरे से बातचीत करके एक विचार पर आ पाना मुश्किल चीज है, ठीक है? और ग्रुप में कभी भी मैं नहीं होता, हमेशा हम होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 हमने क्या सीखा? हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखी, हमने आइडिया लगाना सोचा और उस आइडिया को शब्द देना सीखा। हमने सोचा कि हम कैसा स्कूल बनाएंगे और फिर स्कूल का नाम क्या होगा, है ना? तो हमने 2 स्टेप में सोचा। उसके बाद हमने विजुअलाइजेशन सीखी कि इसी स्कूल का अगर लोगो बनेगा तो वो विजुअल में कैसा दिखेगा। मैं आपको अपना फेवरेट भी बता दूं, मेरे लिए एक क्लियर विनर था जिस तरीके से मैं सोचती हूँ, वो था विश्वाधार। ठीक है, ये कंपटीशन नहीं है, इट इज नॉट अ कंपटीशन। हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। मैं हर स्कूल की आपको अच्छी चीज बता सकती हूँ, लेकिन विश्वाधार नाम छोटा, नाम हमारे कल्चर में रूटेड है ना। जरूरी नहीं है कि अच्छी बात कहने के लिए हमें अंग्रेजी बोलनी पड़े, बिल्कुल नहीं, है ना। तो हमारे कल्चर से निकला हुआ नाम था, ठीक है, छोटा नाम था, उसके पीछे थॉट बहुत अच्छी थी। और इसके अलावा हमारा जो एनवायरो स्कूल था और जो गर्ल्स सेल्फ डिफेंस वाला स्कूल था, आप लोगों ने सोचा। सोचना जरूरी है, सोच को प्रकट कर पाना जरूरी है। तो हमने आज सारी चीजें प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। और टाइम अप हो गया है, बट आई विश हमारी क्लास, किस किस का मन कर रहा है क्लास थोड़ी लंबी होती? यस मैम, हमारा भी। मैम हमारा भी। ओहो, कोई बात नहीं। होपफुली हमारी और क्लासेस होंगी अगले वीक। आपको किड्सप्रेन्योर की टीम से और अच्छे इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे जो आपसे अलग अलग तरह की बातचीत करेंगे। मेरा काम आज खत्म। मुझे आपके सबके साथ मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एंड गुड आफ्टरनून। हाँ, किसी को कुछ बोलना है? हेलो मैम, एक बात पूछनी थी कि सबके ग्रुप बने हैं, सबके नेम आए हैं मैम, पिंकी का नेम भी आया है। पिंकी का नेम आया बेटा? मैम हमने देखा नहीं। मैम आया था मैम, मैं क्लास बाहर गई थी। हाँ, पिंकी वाज विश्वाधार स्कूल 4। यस मैम। आई नो। सॉरी मैम। कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है। मैम क्यूरियोसिटी मेरी फ्रेंड है, इसलिए उसने बोला था कि मैं पिंकी का नाम नहीं आया है। कोई बात नहीं। वी हैव टू लुक आउट फॉर आवर फ्रेंड्स एंड फॉर अदर पीपल। अगर हम सब सलीके से अच्छे से अपनी बात कहना समझ जाएं और सबकी बातें सुनना समझ जाएं, दुनिया की आधी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। ये तो है मैम, लड़कियां बहुत लड़ती है आपस में। ऐसे नहीं बोलते, क्लास में नहीं बोलते ऐसे कुछ भी, ठीक है। नथिंग डूइंग। ऑन दैट नोट आई विल एंड टुडेज क्लास। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जुड़े हुए हैं लोगों से, है ना, हमारी टीम से। Yes, आप वहां पे ma'am. लिखें। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको बाद में भी याद आए, आप जरूर उस ग्रुप पे पूछें। सोरेली मैम के थ्रू मैं वो क्वेश्चन आंसर करूंगी। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। हाय मैम। थैंक यू सौम्या मैम। आई थिंक ये बहुत ही ग्रेट क्लास था और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी सबका। आई नो सबका लंच का टाइम हो गया है, तो मैं बस कुछ चीजें कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो क्या हम सबके लिए क्लैप्स कर सकते हैं, तालियां बजाए, क्योंकि आई थिंक इट वाज अ ग्रेट क्लास फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर सौम्या मैम। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट क्लास। थैंक यू सो मच। आपका पार्टिसिपेशन बहुत सही था। मैं बस 2 चीजें कहना चाहती हूँ। एक तो थैंक यू संडे को जो स्टूडेंट्स आए थे, जो हमने ओरिएंटेशन क्लास किया था, और आपने आपका काम बिल्कुल सही से किया है। आपने अपने बहुत सारे दोस्तों को मोटिवेट किया है यहाँ पे आने के लिए, और आप ये काम ऐसे ही कंटिन्यू रखिए ताकि हर संडे को आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़ पाए और हमारी क्लासेस और इंटरेस्टिंग हो और सबकी बातें हमें सुनने को मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और व्हाट्सएप ग्रुप पे हम आपको बताते ही रहेंगे कि हम अगले संडे को क्या करने वाले हैं। हम उस पे सवाल भेजेंगे, हम जानना चाहेंगे आपसे कई सारी चीजों के
बारे में। तो मैं आशा करती हूँ कि जो भी व्हाट्सएप पे आपके मैसेजेस आए, हम आपसे सवाल पूछे, उनका आप जवाब देंगे। और हफ्ते भर में 2 मैसेज तो अपने दोस्तों को भेज ही दीजिएगा कि अगले संडे को वापस क्लास है, उनको वो क्लास वापस ज्वाइन करनी है। डन? ओके? सुपर। तो हम अगले संडे को आपसे मिलेंगे और मैसेजेस तो है ही, उसके द्वारा हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं भी 1 मिनट के लिए एक चीज कहूंगा, सॉरी बार्जिंग इन, लेकिन सबसे पहले तो थैंक यू मैं कहना चाहूंगा टीचर्स को जो आज फॉर सम रीजन ज्वाइन नहीं कर पाए आपके। उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प करी ग्रुप में आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, समझने के लिए। इस ग्रुप में थोड़ी देर पहले यूपीआईटी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से 2 लोग आए भी थे, अपने बच्चों के साथ आए थे। तो आई थिंक उन्होंने आप लोगों को एंजॉय करते हुए बहुत अच्छी तरीके से देखा। तो जब आप जाएंगे अपने दोस्तों को बताइएगा कि इन सब चीज़ों को हम देख के जो सीख रहे हैं उसको हम कैसे अपनी लाइफ में यूज करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। और अपने टीचर्स को भी थैंक यू कहिएगा क्योंकि उन्होंने एनेबल किया इस चीज़ को आपको पार्टिसिपेट कराने के लिए हमारे साथ। दूसरा थैंक यू किड्सप्रेन्योर टीम का, बहुत दिनों से वो आप लोगों के साथ लगे हैं, आप लोगों के दोस्त हैं। और अब आप लोगों को क्योंकि एक पहला इंटरेक्शन हो गया है, अब आप लोग आराम से अपनी बातें उनके साथ शेयर कर सकते हैं। नेहल, प्रणव, जिया, सिराज, प्राइमरली नेहल, प्रणव व जिया, ये तीनों लोग आपकी हेल्प के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेंगे। अगर आपको कोई कोर्स रिलेटेड चीज़ों की ज़रूरत पड़े, समझना हो, दोबारा सोचना हो, दोबारा सुनना हो, तो स्वर्ली मैम इज ऑलवेज देयर। इसके अलावा जितने भी कोचेस आप सबको पढ़ाएंगे वो सब इस ग्रुप का पार्ट बनते रहेंगे। तो जैसे जैसे पार्ट बनते रहेंगे आप उनसे अपने क्वेश्चंस डायरेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज जिनको ये सेशन अच्छा लग रहा है, सौम्या मैडम की कोई बात अच्छी लगी है, नेहल के कोई कांटेक्ट अच्छा लगा है, प्रणव का कोई इंटरेक्शन अच्छा लगा है, अपना एक बढ़िया सा स्माइली फोटो कीजिए और अपना एक वीडियो बनाइए और उनकी तारीफ कीजिए ताकि वो भी मोटिवेट हो आप लोगों के साथ और अच्छा काम करें। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हमें बहुत सारा फीडबैक चाहिए। ऐड करना चाहूंगी। सॉरी सौम्या मैम, प्लीज गो अहेड। नो दैट्स इट। नहीं, मैं बस एक बात ऐड करना चाहूंगी। अगर आप फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं और हमारे बारे में, सेशन के बारे में, सौम्या मैम के बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप जरूर लिखिएगा। और आप किड्सप्रेन्योर के अकाउंट को टैग भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आपसे हमें फीडबैक मिलेगा तो। थैंक यू, that's it. Bye everyone, enjoy your Sunday. Bye. Bye.